बड़ा ही आनंद आ रहा है। और विद्वानों, मानस में गोस्वामी दादा तुलसीदास पहले ही लिख गए, जो बालक कहे तो तरिवाता सुनऊ मुदित मन पित और माता। जो लड़का कछु अजगर करही तो गुरु पित मात मोद मन रही। कवियों ने अपनी कलम को उठाया और उठा करके प्राकट किया कुछ ऐसे शब्दों का, बना दिया कुछ ऐसे शब्दों को, उत्पन्न किया कुछ ऐसे शब्दों को दादाजी, जो इस समाज के अंदर एक अहमियत, एक जगह, एक स्थान, एक वर्चस्व, बोलबाला भूमिका लिए हुए बैठे हैं। उन शब्दों को कभी कविता के माध्यम से आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा है, चेष्टा कर रहा है, लालायत हो रहा है, प्रयासरत हो रहा है। क्या लिख रहा है ब्राह्मण मिट जा, जैसे विधवा मिट जाए श्रृंगार के बनाए थे पवन के पवन के झकोरान ते जैसे पाप मिट जाए राम नाम गुण गाए थे। भैया देखो, साखी और दो लाइन की साखी जिकड़ी में कह रहा हो कभी कैसे भैया। अरे हो सजी की चलेगी बारात, हो सब ठाट। सुरेंद्र भैया, और हो सब ठाट रे उघटनो, हो गो तेरी
होए गो हरे को नाम, छोड़ सब काम, छोड़ सब काम रे तू सुमिरन कर सिया राम। जिला भरतपुर की संगीत के क्षेत्र में जिस चीज से पहचान की गई, दादा दामोदर जी सिनसिनवार फौजदार सावरा वाले अपनी लेस्वर ताल में ढालकर इस चीज को हिंदुस्तान के लोक संगीत में रजिस्टर्ड करा गए दादाजी, जिसे रेडियो पर जब ऑडिशंस होते तो जज महोदय कहते हैं कि भाई अपने जिले की कोई झलकी सुनाओ, और वो झलकी क्या कह रही है? उड़े गो हंसा बागन थे, बागन थे, भैया उड़े गो हंसा बागन थे, 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 उड़े गो हंसा बागन थे, बागन थे, बागन थे। और इसी बीच ये 100 रुपए का पुरस्कार धर्मचंद जी चौधरी पार्षद मूलपुर वालों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और देखो एक बात और कह दूं खुली खुली, कोई दिक्कत ना है, भले ही छोटे छोटे सिक्का हो बिन्ने दे दियो, हम तो पंडित काम न कर जाएगो, बड़े बड़े ने लाल इनको दियो है जी, कोई बात ना। कभी कहता है सुरेंद्र भैया उड़ेगो हंसा बागन ते, उड़ेगो होगा क्या? तेरा कोई ना संगाती बाबा होए, अरे उड़ेगो हंसा बागन ते, ओ तेरा कोई ना संगाती सुरेंद्र होए, अरे उड़ेगो हंसा क्या बात है। आप जैसे विद्वान कहते हैं हवाले ले लूंगा साहब रुपया में, हाँ खुले ने ले लो सबरे ले लो, ऐसा कहते हैं कि गम में रोने वालों को कभी हंसाया नहीं जाता, लहरों का पानी हाथों से हटाया नहीं जाता, होने वाले तो खुद ब खुद हो जाते हैं, अपने कहकर किसी को अपना बनाया नहीं जाता। द्वापर युग खत्म हो जाता है, कलयुग का शासन शुरू हो गया, कलयुग का स्थान सोने के अंदर दे दिया गया। चलो लेकर के चलता हूं कथा की तरफ। शासन शुरू किया कलयुग ने, शासन शुरू किया कलयुग ने, अपने पैर जमाए हैं और करण शिकार
धर्यो सोने को, सिर पे मुकुट धर्यो सोने को, पलकी करी ना देरी और बाबा बा कलयुग ने माया फिर। महाराज परीक्षित धूप से परेशान है, प्यास से व्याकुल है, कहां पहुंच गए? श्रमिक ऋषि के आश्रम पर। और दादा मानस में बाबा पहले ही लिख गए, तुलसी जस भवतव्यता तैसी मिले सहाय, आप न आवे ताहे पे तो ताहे तहां ले जाए। कहां पहुंच गए महाराज परीक्षित? श्रमिक ऋषि के आश्रम में। और श्रमिक ऋषि अपने ध्यान में मगन बैठे। सुरेंद्र मास्टर साखी है गई है, दामोदरी रसिया को झराव है गोए। अब जिकड़ी की मराठी आ रही है और मराठी में घटना घट रही है। महाराज परीक्षित के साथ क्या घटना घट रही है भैया? और उड़े गर्मी ते मन में हिम्मत आयो है। महाराज परीक्षित पहुंच गए, क्या कह रहे? अरे मोकुनीरा क्या कह रहे महाराज परीक्षित? अरे मोकुनीर पिलाए दे बाबा हो। ऋषि भी 51 रुपए का पुरस्कार जिला करौली गांव मोहनपुर रामेश्वर सरपंच साहब जी की तरफ से एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए साहब। क्या कह रहे हैं महाराज परीक्षित दादाजी? अरे पिलाए दे बाबा, यानी मुनत्य वचन उच्चार्यो है। हरि कहे साधु के गले में एक मरे सर्प कूदार्यो है। हरि कहे साधु के गले में मरे सर्प कूदार्यो है। एक कथा चल रही है महाराज परीक्षित की, और श्रोताओं से निवेदन है 4 लाइन उपदेश के रूप में याद आ रही है। आप लोगों को आदेश हो तो कह दूं साहब? ऊपर को हाथ करके सिग्नल दे दे करो, कह दो। और कवि क्या कह रहा है भैया? अरे पेड़ पेड़ पे कलयुग डोले। चिंता ही मत करो तुम, अब पहला ही नंबर तो है। अरे पेड़ पेड़ पे कलयुग डोले, सतयुग पाम धरे कैसे? अरे पेड़ पेड़ पर
मतलब की बात आ रही है, अच्छी लगे तो थोड़ी सी ताली इनको आशीर्वाद दे दियो, है ना। देखो कवि कह रहा है, और इसी बीच ये 101 रुपए का पुरस्कार एसटीओ दाताराम चौधरी LIC एजेंट दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा साहब। और भैया जी, और जो आसाराम को चेला है, अरे जो आसाराम को चेला है, और वो राम से प्यार करे कैसे, और जो आसाराम को चेला है, और वो राम से प्यार करे कैसे। एक खुलेन को बड़ा रट्टो है साहब, वहीं पहुंचा दियो भैया सुरंदा। अरे जो आसाराम को चेला है, और वो राम से प्यार करे कैसे, और जहां राजबहुन को चल रहे है, वहां सास पिता करे कैसे। राजबहू को चल रहे है, महाराज परीक्षित ने श्रमिक ऋषि के गले में मरे हुए सर्प को डाल दिया दादाजी, और वहां से हस्तिनापुर की तरफ। टाइम है 5 मिनट रह गए, गानों का गाऊं 5 मिनटों में कथा ही बढ़ा रहा हूं, सुनिए। हस्तिनापुर की तरफ कूच कर गए, लेके बाज विपन से राजा नगर अपने को आया है, और सिर से ताज हटो सोने को सोच जिगर में छाया है। कैसा पाप किया है मैंने, भारी पाप किया है मैंने, क्यों अकल बिगड़ गई मेरी, और बाप कलयुग ने माया। महाराज परीक्षित हस्तिनापुर के अंदर महलों के दरमियान पश्चाताप की अग्नि में जल रहे हैं, और उधर में श्रमिक ऋषि के पुत्र को नाम है श्रृंगी ऋषि। जब श्रृंगी ऋषि ने दादाजी देखा कि किसी पापी ने, किसी अधर्मी ने, किसी दुष्ट ने मेरे भजन करते हुए पिता के गले में मरे हुए सर्प को डाल दिया है, कौतुकी नदी का जल अंजलि में ले लिया। भागवत महापुराण कह रही है, तो लंघित मर्यादम तच्छक सप्तमेहिनी। अब देखो श्रृंगी ऋषि क्या कर रहे हैं, और जिकड़ी की झड़ आ रही है, क्या करने लगे जड़ में। तो ले जाओ खुले, अच्छा इकट्ठे ही दे रहे। दे रे ना दे रे, अरे देख पिता को गीत नहीं गाऊंगा, बस ये झड़ी होगी, ध्यान से सुनना। देख पिता को हाल नेत्र भय, सुरेंद्र भैया, अरे लाल दहक गई ज्वाला
कोई दैय ऋषि ने कोई दैय ऋषि ने और फेंक सो भजन की अपनी माला। दैय ऋषि ने दैय ऋषि और इसी बीच 1 लाख रुपए का पुरस्कार हरिराम जी चौधरी दूसरा हेड़ा निवासी दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे जाने की और साफ नाय मेरो नाटे, संगीत वह शक्ति है हर स्वर में बसे है राम। रागी जब सुनाए रागिणी तो रोगी को मिले आराम। लेकिन आराम मिलेगा कब दादाजी? तक्षक नाग अधर्मी तो कूदना साथ में का